नमस्कार मित्रों। मैं आरती कंडवाल। मैं दिल्ली हूँ। वो दिल्ली जो जिसका सपना लेकर वर्षों पहले, सदियों पहले लोग यहाँ पर आने के लिए व्याकुल रहा करते थे। गर्व की बात मानी जाती थी कि कोई दिल्ली में रह रहा है। मैं वो दिल्ली हूँ जिसने अपनी छाँव में सबको रखा। अपनी कोई किसी भी राज्य से आकर यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, उन्होंने रोजी रोटी कमाई है और बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं मेरी गोद में रहकर। मैं दिल्ली हूँ, वो दिल्ली जो पर्यटकों का एक आकर्षण रहा करती है। मैं वो दिल्ली हूँ जहाँ पर आने के लिए विदेशों से लोग व्याकुल रहते हैं। मैं वो दिल्ली हूँ जो जिसने सब कुछ देखा है यहाँ पर। किसी को राजा से रंक बनते देखा है, किसी को रंक से राजा बनते देखा है। मैं वो दिल्ली हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जो राजनीतिक उछाल उतार चढ़ाव सब देखती हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जो सदियों से ये देखती आ रही हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जो कभी किसी पर दबाव नहीं डालती कि वो यहाँ आकर, यहाँ मेरी कोई ऐसी भाषा में मैंने नहीं बांधा है खुद को कि कोई यहाँ आकर वही बोली बोले जो मैं चाहूँ। मैंने सबको स्वतंत्रता दी है, भाषा की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता और रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता। और मैं वो दिल्ली हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जो सौंदर्य में सबको पीछे छोड़ देती हूँ थी। मैं वो दिल्ली हूँ। सौंदर्य मेरा आज भी है, लेकिन उस वक्त कुछ अलग बात होती थी। जब सौंदर्य की बात होती थी तो दिल्ली की बात होती थी। मैं भारत की राजधानी हूँ, गर्व करती हूँ कि मैं भारत देश की राजधानी हूँ। और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं भारत का दिल हूँ। मैं भारत का दिल हूँ और इसीलिए मैं सभी को समान रूप में देखती हूँ और अपने दिल में रखती हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जहाँ पर मेरी प्यारी यमुना नदी हंसती थी, अटखेलियाँ लेती थी, खिलखिलाते हुए मेरी गोद में घूमती थी, खेली थी। लेकिन अचानक एक दिन जब यमुना मेरे पास आई और रोने लगी कि ये क्या हो रहा है, आपने किन लोगों को यहाँ पर रखा है, कैसे लोग हैं यहाँ के, बाहरी राज्यों से हों चाहे यहाँ रहने वाले हों, जो भी लोग हैं, कभी मेरे लिए मेरी सफाई के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और मैं आज ऐसी हो गई हूँ कि लोग गंगा जी की बहन कहने में मुझे शर्माते हैं, क्योंकि मुझ में इतनी गंदगी हो गई है। कितने कारखाने लोगों ने रोजी रोटियों की चाह में इतने कारखाने खोले हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पर खोली हैं, सारे रसायन मुझ में डाल देते हैं, सारी गंदगी मेरे नालों के द्वारा मेरे मुझ में समा जाती है। ये यमुना मुझे बताती है और मैं बहुत दुखी हूँ अपनी बेटी यमुना की ये बात सुनकर। मैं वो दिल्ली हूँ जो आज बहुत दुखी हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपनी हंसती खेलती बेटी जो निश्चल बहती थी, उसके साथ भी मैंने ये क्यों किया। ऐसे लोगों को पनाह दी जो लोग सफाई का महत्व नहीं जानते। ऐसे लोगों को पनाह दी जो लोग आज मेरे जो इतिहास में मेरे पन्ने दर्ज है उसका महत्व नहीं जानते। मैं वो दिल्ली हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ जहाँ कभी पर्यटक लालायित रहते थे आने के लिए, और आज बुलाने पर भी कई लोग विदेशों से भी मना कर देते हैं कि हम दिल्ली नहीं आ पाएंगे, हमें अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना है। मैं वो दिल्ली हूँ।
रो रही हूँ, आँसू छिपा रही हूँ। कभी प्रदूषण की वजह से लोग कहते हैं कि कुछ कहते हैं पराली से हुआ है, कुछ कहते हैं पटाखों से हुआ है। कभी यहाँ पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, कभी यहाँ पर पटाखे चला दिए जाते हैं। ये तो मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपनी-अपनी सरकारें आती हैं और अपनी-अपनी बातें होती हैं। कोई भी सरकार आती है, वो इतने सपने दिखाती है, कहती है हम दिल्ली को स्वच्छ रखेंगे, साफ़ रखेंगे और यमुना को स्वच्छ करेंगे, साफ़ करेंगे, लेकिन हर सरकार आती है, जाती है, मैं वही उसी थोड़ा-सा जो सड़कें मेरी हैं, सामने रहती हैं, जो बड़ी-बड़ी सड़कें, उनमें बहुत स्वच्छता दिखाई देती है, पर उसके अंदर जाकर अगर हम देखें, तो भरी पड़ी हैं गलियां गंदगियों से। मैं वो दिल्ली हूँ। दिल्ली सिर्फ मैं वहीं तक तो नहीं हूँ ना, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि आईटीओ के पास स्वच्छता रख दी जाए या कुछ जगह में स्वच्छता दिखा दी जाए कुछ शहरों में। मैं सिर्फ उतनी ही तो नहीं हूँ, माँ हूँ, सभी की फ़िक्र करती हूँ। सड़कों की, बड़ी सड़कों की फ़िक्र करती हूँ तो गलियों की भी फ़िक्र करती हूँ। अच्छे शहरों की फ़िक्र करती हूँ तो झुग्गी झोपड़ियों की भी फ़िक्र करती हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ। आज रो रही हूँ अपनी बदकिस्मती पर। बदकिस्मती इसलिए कि नगर निगम की जो गाड़ियाँ कूड़े की आती हैं लोगों को वो भी दिखाई नहीं देती। पैसा देकर प्राइवेट कूड़ा उठाना तो मुश्किल ही है, लेकिन बिना पैसों के भी जो प्राइवेट यहाँ पर नगर निगम की जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, उनमें भी कोई कूड़ा डालने को राज़ी नहीं है। गलियों में कूड़े के ढेर हैं, नालियाँ बंद हैं। बरसात में पानी भरेगा, फिर से गंदगी फैलेगी, नालियों को जगह नहीं मिलेगी, पानी कहाँ से निकलेगा, फिर से वही सब और सब मुझे कोसेंगे कि ये ऐसी दिल्ली है। सब लोग कहते हैं अब हम दिल्ली में रहना नहीं चाहते। प्रदूषण है, गंदगी है, बरसात में पानी भर जाता है, पॉलीथीन तैरती रहती हैं, कूड़ा करकट बिखरा रहता है, गलियों में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। ये मैं वो दिल्ली हूँ जो आज सब कुछ सुनती हूँ, जबकि मैं सोचती हूँ मेरी गलती भी क्या है। और यमुना रोती है सो अलग, वो रोती है कि मुझे साफ रखो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे भी गंगा दीदी जैसा बना दो। वो रोती है, बिलखती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ सिसकती रहती हूँ। मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं है, मैं वो दिल्ली हूँ। सौभाग्य से तो मैं भारत देश का दिल हूँ, यहाँ की राजधानी हूँ, लेकिन अगर कोई अंतर मन में झांक कर देखे तो मुझसे दुखी कोई नहीं है। मैं विनती करती हूँ, बचा लीजिए मुझे, संभाल लीजिए मुझे, ऐसा कर दीजिए कि पर्यटक यहाँ आने के लिए फिर से लालायित हों। प्रदूषण की वजह से विदेशी लोग यहाँ आने से हिचकिचाएं नहीं। यमुना नदी में नहाने पर कोई हिचकिचाए नहीं। मेरी बेटी यमुना को स्वच्छ बनाने में मदद कीजिए। मेरे अंदर जो गंदगी गलियों में भरी है उनको स्वच्छ बनाने में मेरी मदद कीजिए। मैं वो दिल्ली हूँ, रो रो के आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। वही दिल्ली, पुरानी दिल्ली लौटा दीजिए। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। आप सभी को स्वतंत्र रखने की कोशिश की है, भाषाओं से और हर चीज़ से। मैं वो दिल्ली हूँ जो जहाँ पर अमीर से अमीर लोग पलते हैं और गरीब से गरीब लोगों का भी गुजारा होता है। मैं वो दिल्ली हूँ जहाँ पर 100 रुपये में गरीब अच्छे से खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है। मैं वो दिल्ली हूँ जिसमें अमीर लोग चाहे करोड़ों खर्च करके ऐशो आराम कर सकते हैं।
मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है, हर किसी के लिए यहाँ पर पूरी सुविधा है। मैं वो दिल्ली हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सफाई चाहिए, सफाई मांगती हूँ आप लोगों से। प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जो भी प्रदूषण हो, मैं उससे सफाई चाहती हूँ। और मैं भी स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहती हूँ, स्वच्छ यमुना का जल ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं वो दिल्ली हूँ, मैं वो दिल्ली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।